हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के बढ़िया स्टॉक की, जबरदस्त कंपनी की, हिडन स्टॉक फ्रॉम टाटा। लेकिन अब ये हिडन नहीं रहा, क्योंकि अब ये आ चुका है लाइमलाइट में। और जब आपको पता है स्टॉक मीडिया की नजरों में आ जाता है, लाइमलाइट में आ जाता है, तो स्मार्ट मनी का काम क्या होता है? प्रॉफिट। समझ लीजिए, प्रॉफिट को धीरे धीरे बुक करना, मतलब हैंड्स एक्सचेंज का टाइम। तो चलिए समझते हैं डिटेल में, और इस स्टॉक के माध्यम से आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें सीखने वाले हो। क्यों, वो भी देखेंगे। क्योंकि लाइमलाइट में आने से पहले जब स्टॉक में आप अपॉर्चुनिटी देखते हो लो रिस्क की, मोमेंटम की, तो आपको आता है मजा, और फिर आप वहां पे पूरी रैली को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन जब तक लाइमलाइट में आता है, फिर आप भी स्मार्ट मनी की तरह प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ जाता है, यानी कि शेयर्स में पोजीशन रिड्यूस करने का टाइम। तो चलिए सीधे लेके चलता हूं आपको स्टॉक की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सबसे पहली बात, ग्रोथ स्टॉक्स, जब भी बात होती है ग्रोथ स्टॉक की, तो ग्रोथ दिखनी चाहिए, है कि नहीं है? ग्रोथ स्टॉक्स मतलब ग्रोथ दिखनी चाहिए, और वो एक दो साल वाली नहीं, कंसिस्टेंसी देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 4 साल 5 साल, एक दो साल में तो मैनिपुलेशन ऊपर नीचे डाटा में कोई कर लेगा, लेकिन क्या ये मैनिपुलेशन 800 करोड़, देखिए 600 800 करोड़, 9,000, यहां पे थोड़ा सा डिप देखिए, फिर यहां पे 2018 में और तेजी, फिर ये देखिए 2019, फिर 2020। आप कहोगे यार कहां 700 800 करोड़, यहां पे बीच में डिप भी आया था, और उसके बाद लगातार ये ग्रोथ 800 से 900, फिर 1900, 2500, 2100 करोड़, और अभी देखिए 4200 करोड़ तक रिवेन्यू पहुंच चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी को अगर आप देखोगे तो 350 करोड़ के अराउंड तक प्रॉफिटेबिलिटी पहुंच चुकी है। कौन सी ये कंपनी है जिसकी बात हो रही है? ये कंपनी कोई और नहीं, टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, यानी कि टाटा स्टील की ये कंपनी है। और अर्निंग पर शेयर बहुत ही जबरदस्त, अभी भी अंडर वैल्यूड 11 की पी पे ट्रेड कर रही है। डेट से मुक्त ये कंपनी 4000 करोड़ का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन। टिन प्लेट, बहुत ध्यान से, जब टिन प्लेट की बात आ रही है तो ये तेल के कनस्तर आपने बचपन से देखे होंगे। अगर आप सीधे सीधे ये मैं कहूंगा 15 किलो वाला डब्बा लेते होंगे, और चाहे वो रविंद्रा ब्रांड हो, चाहे वो कोई भी हो, ये बहुत चलते थे। देखिए हमने तो ये बचपन से देखे हैं। सीधे सीधे जब घरों में यूज होता तो 1-2 लीटर तेल नहीं, सीधे ये कनस्तर, ये कनस्तर कहो, हम तो कनस्तर ही कहते हैं इसको, या टिन कहो, ये बहुत यूज होता है। कुछ तो खास बात होगी जो ये आज तक यूज हो रहा है ना? लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, ये टिन प्लेट का यूज दिखाऊं, आपने देखे होंगे, चाहे मैं कहूंगा इस तरीके से छोटे छोटे पेंट्स के डब्बे देखे होंगे, टिन वाले होते। मतलब कोई ना कोई बात जरूर है, ये प्लास्टिक के डिब्बों में पेंट क्यों नहीं देते? जरा सोचिए इस चीज को, बात को, कि प्लास्टिक के डब्बे क्यों नहीं आते पेंट के लिए? भाई अब धीरे धीरे करके चीजें, और ये टिन के डिब्बों में ही ऐसी और भी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि पिडिलाइट के कई ऐसे केमिकल्स हैं जो टिन के डब्बों में ही आते हैं, कुछ एडेसिव्स की चीजें हैं जो टिन के डब्बों में ही आते हैं। तो स्पेसिफिक वो एरिया है, क्यों? रिएक्शन की वजह से भाई, उनके ऑर्डर को मेंटेन करने की जो बदबू खुशबू है उसको मेंटेन करने की वजह से, वो सारी चीजें हैं, उनका जो नेचुरल फॉर्म है उनको मेंटेन करने के लिए ये टिन भी यहाँ पे यूज होता है। तो इसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, अपना एक मैं कहूंगा सेगमेंट जो बना के रखा हुआ वो चीज है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसमें यही यूज होता है। अक्सर आपने देखा होगा ये, ऑल्दो आजकल तो आप देखोगे फॉर्च्यून का हो या सरसों के तेल वो 5-5 लीटर की कैन में आने लग गए हैं, है कि नहीं है? लेकिन जब आप देखोगे मिल में अभी भी यही यूज होता है। तो आप, ये तो एक मैंने एरिया आपको दिखाया, लेकिन टिन का आज टिन प्लेट का वीडियो आपके सामने क्यों आ रहा है? देखिए टिन प्लेट हमें बहुत कुछ सिखाता है। अब मैं आपको सीधे, मैंने डिटेल आपको दिखाई, लेकिन टिन प्लेट के स्टॉक की तरफ देखिए। मैंने आपको क्यों कहा कि लाइमलाइट से दूर हो चुका है? मंथली चार्ट को देखिए, कहां पे हम पहुंच चुके हैं, आसमान पे, धीरे धीरे अब ऊपर जाते जा रहे हैं। लेकिन अगर इसका आप पार्ट कहोगे कि भाई कौन सा हमारे लिए वो एरिया था जब ये लाइमलाइट से दूर था लेकिन इसमें मोमेंटम था, तो मैं आपको यही कहूंगा, ये वो एरिया था जब ये एक रैली जबरदस्त दे के एक करेक्शन दे चुका था, और फिर मूवमेंट आपको दे रहा था। देख रहे हो इस पार्ट को? आपको यार हाँ यार बिल्कुल सही बात है, ये तो वो खामोशी का एरिया है जब स्टॉक मीडिया की नजरों में नहीं होता।
अब अगर आप देखोगे ये स्टॉक मीडिया की नजरों में है, इस एरिया पे आप देखोगे ये स्टॉक मीडिया की नजरों में है, इस एरिया में मीडिया की नजरों में नहीं होता है क्योंकि इसने बड़ी रैली नहीं दी होती, लेकिन इस खामोशी को वॉल्यूम आपको दिखा देता है। अब बहुत ध्यान से एक पार्ट को देखना, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं उसको देखना। बड़ी बड़ी रेड कैंडल, अब मैं आपको बहुत ध्यान से इस कैंडल की पूरे के पूरे स्प्रेड को देखना, हाई से लेके लो तक। 140 लो 56, 56 से 140, बिल्कुल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है। आप, मैं इसको 60 का मान लेता हूं राउंड ऑफ करने के लिए, सीधे सीधे 60 का स्प्रेड ले लेते हैं। देखिए आप 5 पॉइंट और जोड़ लेना, आप कहोगे यार 40 80 पॉइंट का ये फॉल, अगर आप देखोगे ये 50% से भी ज्यादा का फॉल था एक कैंडल का जो आया था कोरोना के टाइम पे, लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे। अगर वॉल्यूम देखोगे तो इवन इस कैंडल से भी जिसका स्प्रेड मात्र और मात्र 15 पॉइंट के अराउंड का है, उससे भी कम है वॉल्यूम। मतलब समझ जाइए क्या होने वाला है, और वही हुआ। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरीके से इतनी बड़ी कैंडल बनी और उसमें वॉल्यूम था ही नहीं, इसका मतलब ये फॉल आर्टिफिशियल, यानी कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में जब बैकअप होगा तो बहुत ही खतरनाक। लेकिन ये लेवल अब आपको कह रही इस टाइम पे वीडियो क्यों नहीं लेके आए फिर दिसंबर में, तो चलिए उस वीडियो की तरफ चलते हैं जहां पे ये वीडियो आपके सामने आया था। 145 का ये प्राइस था दिसंबर 12 2020। यहाँ पे यही नहीं, बाकी स्टील वाले स्टॉक्स भी मोमेंटम दे रहे थे और यहाँ पे भी हमने आपको यही समझाने की कोशिश करी। और मैं आपको यही कहूंगा, इस वीडियो को यहीं रोक के, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देंगे और जरूर देखें, इस वीडियो को यहीं रोक के इस स्टॉक को जरूर देखें और इस वीडियो को जरूर देखें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ अगर आप देखो यहाँ पे कमेंट भी बहुत अच्छे आए थे, लेकिन बहुत लोगों ने ये भी कहा था, यहाँ पे अगर देखोगे 150 रुपए का पेनी स्टॉक भी टाटा के हिसाब से, ये टीसीएस को देखोगे, इनको देखोगे उस हिसाब से ये पेनी स्टॉक ही है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे बहुत सारे लोग भी, यहाँ पे अगर देखा जाए अप्रिशिएशन भी आती है। देखिए इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि कमेंट जरूर कीजिए। लेकिन भाई ये स्टॉक किसी को, क्योंकि पेनी स्टॉक हमने यहाँ पे इसीलिए इसको करार दिया था क्योंकि टाटा ग्रुप के हिसाब से ये मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज बहुत ही छोटा स्टॉक था उस टाइम पे। आज की डेट में तो ये कहाँ कितने आसमान पे पहुंच चुका है, तो 4000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, तब इसका 2000 करोड़ का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं था। ये क्राइटेरिया था पेनी स्टॉक का। लेकिन ठीक है भाई, गालियां भी पड़ती है, वीडियोज आती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट प्राइस एक्शन को समझिए। ये प्राइस एक्शन की है और आप सोचोगे कि भाई अब लाइमलाइट में आ गया। लेकिन अगर आप अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कभी भी सोचो, हमेशा ध्यान रखना मंथली के टाइम फ्रेम पे आप फोकस कर रहे हो, तो मंथली के टाइम फ्रेम पे जो फोकस कर रहे हो तो स्टॉक ज्यादा दूर नहीं हो, ज्यादा दूर नहीं हो, इन एरियाज में हो। ये देखिए ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए और ये एरियाज देख रहे हो इस पार्ट को, तो इसीलिए हम ये स्टॉक बहुत जल्दी आपके सामने लेके आ गए थे उस टाइम पे और बड़ी रैली आपने जरूर एंजॉय की होगी। फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और साथ के साथ रिस्क को भी मैनेज करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।